की बड़ी खबर। जी हां, एक तरफ अशोक चौधरी बयानबाजी और अटकलों में फंसे रहे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, अशोक चौधरी के एकमात्र प्रिय दामाद को लेकर बड़ी बात अभी सामने आ रही है। और वही शाम्वी चौधरी के पति, जिनकी लाडली है, कहा जाए साफ तौर पे चिराग पासवान की बहन, चिराग पासवान की सांसद, और चिराग पासवान उन्हें कभी कभी पुत्री के समान भी मानने लगते हैं, इतना प्रेम रहता है। अब उनके पति के लिए बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ मामले हैं, आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भी मौजूद है। विकास, शाम्वी चौधरी समस्तीपुर की बेटी, कहा जाए तो इन दिनों अटकलें इतनी तेज हो गई कि समस्तीपुर को शाम्वीपुर से भी जानने लगे लोग। लेकिन इस दौरान बड़ी बात हो जाती है, कब उनके पति की भी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। यानी क्या कुछ मामला है, बताइए आप हमारी जनता को। देखिए, अगर हम बात करें शाम्भवी चौधरी की, शाम्भवी चौधरी देश के सबसे कम उम्र की महिला सांसद हैं, और वो भी चिराग पासवान की पार्टी यानी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उस विजन के तहत शाम्भवी चौधरी इस वक्त बिहार में काम कर रही है। वैसे में अशोक चौधरी की बेटी है शाम्भवी चौधरी, बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं अशोक चौधरी, और नीतीश कुमार के बेहद खास। वैसे में उनके दामाद कुणाल साइन जो हैं, उनके से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कुणाल साइन जो हैं वो भी अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, चुनावी रंग में रंगने जा रहे हैं। और वो कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, हम आपको ये भी बतलाएंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से इस वक्त बिहार में बड़ा खेला होते होते बच गया। कल चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकातें की, बैठक की, और उसमें सब कुछ साफ किया गया। हम आगे बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था उस बैठक में। लेकिन इस वक्त तमाम पार्टियां जिस तरीके से चुनावी रणनीति अपना रही है, तमाम पार्टियां जो है इस वक्त तैयारी कर रही है। आज जेपी नड्डा का बिहार का दौरा हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर वो अपने पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। कहां तक अभी तक चुनाव की तैयारी हुई है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वहीं पर अब कुणाल साइन जो है वो भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री के सबसे खास दामाद हैं साइन कुणाल, और वो जब चुनावी मैदान में उतरेंगे 2025 विधानसभा में, तो माहौल क्या कुछ होगा ये अहम हो जाता है। और साइन कुणाल जो है शाम्भवी चौधरी को जिस तरीके से सांसद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े थे, रात दिन शाम्भवी चौधरी के साथ घूमते हुए नजर आए। हर जगह पर जहां भी शाम्भवी चौधरी जाती थी वहां वो खुद जाते थे। कई जगह तो हमने देखा कि शाम्भवी चौधरी का अलग कार्यक्रम बन रहा था और साइन कुणाल का अलग कार्यक्रम बन रहा था, और साइन कुणाल भी जाकर अपने पत्नी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे, शाम्भवी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे। ऐसी भी तस्वीर हमारे सामने निकलकर सामने आई थी। लेकिन अब अपनी पत्नी को सांसद बनाने के बाद अब साइन कुणाल विधायक का सपना देख लिए हैं और खुद विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति में आने की सोच रहे हैं। लेकिन विकास जी, आपने बहुत बड़ी बात की, यानी साइन कुणाल जिस तरह से अपनी पत्नी शाम्वी चौधरी का भरोसा जीतते रहे, और ये चुनावी मैदान में साफ तौर पे देखा गया कि एक पति के रूप में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। शाम्वी चौधरी किस तरह से लोगों से बातचीत करती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि चिराग पासवान के दुश्मन शाम्वी के सामने आ जाते हैं और शाम्वी वहां बात नहीं कर पाती हैं, तो वहां का मोर्चा संभालते हैं उनके पति। मैंने कई बार ऐसी वीडियोस देखी, फोटोज देखी, जिसमें साफ तौर पे उनके पति उन लोगों से बातचीत किए और वहां की जो भी गतिविधियां हुई उस पर कोई नकारात्मक संदेश ना है, उस मोर्चे को संभाल लिया। लेकिन अभी जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, अब कुणाल जी भी राजनीति में आना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं अच्छी भी बात हो जाती है, क्योंकि पत्नी जिस तरह से अभी समस्तीपुर की जनता का दिल जीती है, तो कहीं ना कहीं पति की भी राजनीति में दिलचस्पी तो शुरू से रही है। साइन कुणाल कई बार ऐसा जिक्र भी कर चुके हैं, और इस वक्त अशोक चौधरी को भी लेकर बयान और अटकलें तेज थी। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद दे दिया, बहुत बड़ी बात हो गई ये। लेकिन अब साइन कुणाल किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है, बताइए आप हमारी जनता को। विकास जी, देखिए, साइन कुणाल जिस तरीके से पहले अपने पार्टी को छोड़कर, जिस पार्टी में वो थे उस पार्टी को छोड़कर अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में नीतीश कुमार के पार्टी का दामन थामते हैं। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी जो है वो चिराग पासवान की पार्टी का दामन थामती है, वहां से वो सांसद बनते हैं। और इस वक्त नीतीश कुमार के पार्टी में सबसे अहम भूमिका में कोई है तो वो अशोक चौधरी है। वैसे में
खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 2025 विधानसभा चुनाव में साइन कुणाल जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और नीतीश कुमार के पार्टी से ही उतरेंगे। वैसे में बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जो है इस वक्त साइन कुणाल पर भरोसा जता रहे हैं और वही भरोसा के तहत साइन कुणाल जो है अब विधायक बनने जा रहे हैं और नीतीश कुमार के पार्टी से चुनावी मैदान में आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, आ तो रहे हैं लेकिन जीत दर्ज करेंगे कि नहीं। क्या वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे, समस्तीपुर के किसी विधानसभा सीट से लड़ेंगे? तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। वो सीधा सीधा जहानाबाद को टारगेट किए हैं। वो जहानाबाद से वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और जहानाबाद जो इलाका है उसमें कई विधानसभा है, वहां से वो अब चुनावी मैदान में उतरेंगे और वहां पर क्या कुछ दृश्य होगा जब वहां पे साइन कुणाल को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, तो ये सबसे अहम हो जाता है। विकास जी, जहानाबाद वो क्षेत्र है जहां के काफी दबंगइयों का क्षेत्र भी कहा जाता है जहानाबाद को, लेकिन वहां से साइन कुणाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात और अहमियत रखती है क्योंकि अभी अशोक चौधरी नीतीश के काफी खास व्यक्ति माने जा रहे हैं और अटकलें काफी तेज होती रही। भले ही लोगों ने ये भी बातें कही कि अशोक चौधरी से नीतीश कुमार नाराज जा सकते हैं, लेकिन नाराजगी कहीं दिखी ही नहीं। यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, यानी अशोक चौधरी का पद भी बढ़ा। यहाँ तक कि शाम्वी चौधरी इस बात का जिक्र सोशल मीडिया पर भी आके की, तस्वीरें साझा की और अपने पिताजी को धन्यवाद और शुभकामनाएं भी दी। लेकिन अब उनके पति राजनीति में आना चाहते हैं, जमकर शाम्वी चौधरी भी उनका समर्थन करेंगी क्योंकि इस तरह से मान लीजिए कि जैसे कि शाम्वी चौधरी चुनावी दौरान में घूमती नजर आई, कई लोगों से जनसंपर्क करती नजर आई, उस दौरान उनके पति उनके साथ मौजूद रहे, तो कहीं ना कहीं अब पति भी चुनाव लड़ेगा तो पत्नी भी साथ देंगी। लेकिन जो अटकलें तेज थी, आपको बता दें, जो खबरें निकलकर सूत्रों के हिसाब से कहा जा रहा है कि अब साइन कुणाल बीजेपी से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं और कहा जाए तो जैसे कि जहानाबाद के कोशी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं और अब देखना ये है कि वहां से चुनाव लड़ते हैं, क्या उनके अगेंस्ट पार्टी कौन सी होगी, ये भी काफी मायने रखती है क्योंकि ये बिहार की राजनीति है और विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावार होते हैं और यहाँ तो परिवारवाद भी है, कहा जाए एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि अशोक चौधरी की बेटी शाम्वी चौधरी भी सांसद, अब उनके पति भी राजनीति में आना चाहते हैं, यानी परिवारवाद को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष इन पे हमलावार हो सकता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष एक भी मौका नहीं छोड़ता है, चाहे लालू प्रसाद यादव अपनी पूरी फैमिली को क्यों ना चुनाव में उतार दे तो उसका जवाब बीजेपी भी देती है और बीजेपी भी ऐसे मुद्दे को लेकर हमेशा से टारगेट करती रही राजद को, तो राजद भी टारगेट करेगा ही जब कुणाल साइन जो है जब चुनावी मैदान में आप लोगों को नजर आएंगे। तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, कुणाल साइन जो है युवा हैं, युवा वर्ग की तरह काम करेंगे और इससे जहां से भी वो चुनाव लड़े तो वहां से उस विधानसभा का जो जनता है वो खुश ही रहेंगे और काफी ज्यादा विकास का काम होगा, जैसे अभी शाम्भवी चौधरी कर रही है। क्योंकि साइन कुणाल का व्यवहार देखा जाए तो वो काफी सरलता के साथ पेश करते हैं और ऐसा कई बार खुद जनता ने इस बात को स्वीकारा है। जब वो शाम्वी चौधरी के दौरान साथ में जाते थे जनता संपर्क करने, उस दौरान लोगों ने ये बातें नोटिस की थी और कई बार ऐसा जिक्र भी किया गया है कि साइन कुणाल काफी, कहा जाए तो बहुत ही बुद्धि और विचारों से सरल दिखते हैं और यही कारण रहा है कि साइन कुणाल को अगर राजनीति में आते हैं तो उन्हें पसंद भी किया जाएगा, जिस प्रेम भाव के साथ वो जनता के साथ खड़े रहेंगे, जिन मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शाम्वी चौधरी भी वही इस वक्त टारगेट करती है जनता का दिल जीतने का। आए दिन वो बेटी होने का दावा करती है एज कंपेयर किया जाए सांसद के बगौर पे, हमेशा कहती नजर आती हैं कि मैं सांसद नहीं बेटी हूँ और ऐसा देखा भी जाता है। शाम्वी चौधरी भले ही अशोक चौधरी की बेटी हैं लेकिन अपने पहनावे को भी वो काफी सरल रखती हैं ताकि लोग उनसे काफी ज्यादा कनेक्ट हो सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये हो जाएगी कि साइन कुणाल जब चुनावी रणनीति में उतरते हैं तो विपक्ष कितना हमलावार होते हैं और वहां से उन्हें जीत दर्ज मिलती है, कौन सी पार्टी उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगा, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।